नई सौगात की है न्यू एकेडमिक ब्लॉक का जो है शिलान्यास आपने किया है और कंप्यूटर आधुनिक जो लैब का भी उद्घाटन आपने किया था, क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमारे जीवन काल के 6-7 साल बीते। प्रोफेसर महावीर जो यहाँ के वाइस चांसलर है, साथ में हमारे साथी है, हम सब लोगों ने यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय व्यतीत किया है। तो जो फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब, इनमें हम पहले घुमा करते थे, लेकिन जब वाइस चांसलर साहब बने तो हमने इनको एक नया प्रोजेक्ट दिया ग्रीन हाइड्रोजन पर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर स्टडी करने के लिए। मुझे खुशी है कि ये DRDO के सहयोग से ये लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स उस पर कार्य कर रहे हैं। आज जो शुभारंभ हुआ है वो शुभारंभ आपका एकेडमिक ब्लॉक का हुआ और जो लैब CVT है उसका हमने शुभारंभ किया है। CVT का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, अभी क्या हो रहा है कि अभी चाहे रोडू है, रामपुर है, उनके बच्चों को किसी को बिलासपुर मिलता है, किसी को हमीरपुर मिलता है, किसी को कांगड़ा मिलता है, किसी को मंडी मिलता है, किसी को सोलन मिलता है, किसी को शिमला मिलता है। तो उन बच्चों को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है टेस्ट देने के लिए। मुझे खुशी है कि मेरी माननीय वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी। वाइस चांसलर साहब से बात करने के बाद राज्याचार्य नियोग से बात हुई, उन्होंने बोला CVT लगाइए और अब आने वाले समय में जो राज्याचार्य नियोग द्वारा एग्जाम करवाए जाएंगे OHP यूनिवर्सिटी में भी तकरीबन 200-250 बच्चों के उनको यहीं एग्जाम करवाने का शिमला के बच्चों को मौका मिलेगा। उसका शुभारंभ हमने किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय में जो और भी कार्य प्रणाली है उसकी जानकारी हमसे ले रहे हैं। सर, आप दिल्ली से लौटे हैं, कुछ सावधान से आपने बड़ी उपलब्धि हिमाचल के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए का एक वादा था और भी कई ऐसी जो केंद्र सरकार से उठाने के लिए कौन देखो, किशाऊ बांध पर मैं ना कई बार देख रहा हूँ कि कई टिप्पणियां ऐसी आ रही है जिस पर कुछ अधूरी जानकारी है। किशाऊ यमुना नदी के और टॉस नदी पर एक बड़ा बांध बनना था। जो नॉर्दर्न इंडिया के राज्य है राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, उनको पानी की जरूरत है। अब जिनको पानी की जरूरत है उनको भारत सरकार 90% ग्रांट दे रही है और 10% जो है वो राज्य सरकारें वहन करेगी जिनको पानी की जरूरत है। बनना हिमाचल और उत्तराखंड के पानी पर है, उनकी बाउंड्री पर है। 70% जो एरिया उत्तराखंड का था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक समझौता किया, एक सहमति दी। उस सहमति के अनुसार कि हम जो इस बांध से 422 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो दोनों राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, उसका पैसा हम वहन करेंगे। जब हमारी सरकार आई और मेरी पहली बैठक CR पाटिल वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री से हुई, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया। अधिकारियों ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिनको प्यास है, जिनको पानी की जरूरत है, उसको तो भारत सरकार 90% दे रही है और 10% वो वहन करेंगे, और जो उस पानी से बिजली पैदा होनी है उनको बोल रहे हैं कि बिजली की कीमत आप लो। तो पानी हमारा, बहती हुई संपदा हमारी, और हमको ये कह रहे हैं कि आप उसका बिजली जो पैदा होगी उसके पैसे दो। हमने उसको मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अगर हरियाणा को पानी चाहिए, अगर दिल्ली को पानी चाहिए, तो पूरा पैसा ये राज्य वहन करे। ये 3 साल चर्चा चलती रही, अधिकारी स्तर पर बैठकें करते रहे। अधिकारी कैसे बदल सकते थे? जब मैंने उनसे कहा कि ये 100% अगर ये भारत सरकार करेगी तब मैं इसमें सहमति करूंगा। फिर CR पाटिल जी से 3-4 बैठकें, उसके बाद गृह मंत्री से उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी, पुष्कर धामी जी और सभी अधिकारी बड़े और मैं और अधिकारी सभी उपस्थित हुए। उसके बाद हमने कहा कि अगर आप हमें ये पैसा नहीं देंगे तो हम इस बांध में अपनी सहमति नहीं देंगे। मुझे खुशी है कि जहां हिमाचल प्रदेश को 211 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी, अगर आज हम 211 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर को देते हैं तो सिर्फ उसमें से 12% फ्री रॉयल्टी और 1% लाडा मिलना था, 13% मिलनी थी। ये क्यों इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत है कि 211 करोड़ के लिए हमने कोई पैसा नहीं लगाया और 211 करोड़ मेगावाट हमको बिजली मिलेगी,
और 5 साल बाद 600 करोड़ रुपया हमारे को इनकम होगी। जबकि उत्तराखंड को सेम ही प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड को अपने जो बिजली पैदा करनी है जिस पर उन्होंने पहले सहमति जताई थी, उसके पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये तो अभी एक शर्त है, अब तो ये MOU होगा शायद। इसके साथ मैंने एक और कंडीशन लगाई है, अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा जो 2011 से सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के पास के फेवर में फैसला दिया है, जिसमें BBMB का एरियर 7.19 के हिसाब से जो हमें देने की बात की गई है, उसमें कभी हरियाणा अड़चन डाल देता है, कभी पंजाब अड़चन डाल देता है, कभी राजस्थान अड़चन डाल देता है। मैंने कहा कि BBMB के एरियर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 14 साल बाद भी नहीं मिल रहा। हम उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं, उसमें हमने देश के नामी वकील कपिल सिब्बल जी और जो भी नामी वकील इससे संबंधित है उनको हमने खड़ा किया, और मैंने ये कंडीशन भी लगाई कि कम से कम हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट डाले कि जो BBMB का एरियर का हरियाणा का हिस्सा है वो उसका देने के लिए एफिडेविट डालेगी, तो उससे और इनकम आएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में किया उस मायने में उसका फायदा हिमाचल की जनता को मिलेगा। पूर्व सरकारों ने सही के पक्ष नहीं रखा। नहीं, पूर्व सरकारों ने प्रदेश की संपदा को बेचा है। 5,000 करोड़ की जगह 1 करोड़ रुपए में दे देगी। मेडिकल डिवाइस पार्क की जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, उसमें हमें 100 करोड़ मिलना था। 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जगह देनी थी इंडस्ट्रीज को, 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10 साल बिजली देनी थी। हम 7 रुपए सर्दियों में खरीदते हैं, 3 रुपए दे, तो हमने अपनी जमीन बेचनी है क्यों? 500 करोड़ की जगह हम 1 करोड़ में देंगे, तो हमने बोला है, और उनसे रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ। तो मैं इस प्रकार के समझौते मुख्यमंत्री होते हुए नहीं कर सकता, जो प्रदेश की संपदा और प्रदेश की 75 लाख जनता के अधिकार को खाने की कोशिश करते हैं। लेकर कोई बात हुई है मनोहर लाल खट्टर की बैठक में? देखिए, रॉयल्टी के लिए अब हमने स्टैंड क्लियर कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर जी से मैं मिला कि बैरासूल प्रोजेक्ट को 40 साल हो गए हैं, अगर 20 साल की एक्सटेंशन लेनी है तो 20% रॉयल्टी हमें दीजिए और 60 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमको वापस कीजिए। और जिन प्रोजेक्टों में अभी 12% रॉयल्टी मिलती है, अगर वो प्रोजेक्ट कर्जा मुक्त हो चुके हैं तो हमें उसकी रॉयल्टी बढ़ानी पड़ेगी और 40 साल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। हम उस समय नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल के लोग होंगे, हिमाचल की युवा पीढ़ी होगी। जो बात हम कह रहे हैं वो एक सत्य है, क्योंकि रॉ मटेरियल वाटर है, फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। उसके बारे में हमारा पत्राचार चल रहा है। सर, ओल्ड पेंशन को लेकर जयराम ठाकुर का बयान आया है कि वो ओल्ड पेंशन के विरोध में नहीं है और केंद्र से जो है बात चल रही है नायक कर्मचारी के विरोध में। इस पर कैसे? वो अब जो मर्जी बयान दे, मैं उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। सर, आउटसोर्स भर्ती पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। आउटसोर्स भर्ती हमारी जो हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो रोक हटी है। और मेरा ये मानना है कि पॉलिसी डिसीजन सरकार को करने देने चाहिए, और पॉलिसी डिसीजन सरकार के अख्तियार में होते हैं। उसमें कमी है, उसको सुधार करें। रोक लगा के ना तो हमारा भला होगा, ना प्रदेश का भला होगा, और ना ही जुडिशरी के हाई कोर्ट से इस प्रकार के फैसलों से आम जनता का भला होगा। स्टूडेंट की फीस को मैं जो बढ़ी है वो बहुत 10 साल बाद बढ़ी है, बहुत कम बढ़ी है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम भी स्टूडेंट्स लाइफ से निकले, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले, उसमें थोड़ा विचार कर सकते हैं हम।